हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है संस्कार और आज हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करने जा रहे हैं जिसमें हम क्लास 12 इंडेफिनिट इंटीग्रल की एक्सरसाइज 1 पे हैं। हम इसके फर्स्ट फोर्थ क्वेश्चन कर चुके हैं और आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 5 इस वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ में क्या इंटीग्रेट करना है हमें? cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए मेरे को कुछ ऐसा दिख रहा है कि मैं यहाँ अगर रैशनलाइजेशन करूँ तो मेरे को शायद कुछ फ़ायदा मिल जाए, क्योंकि अगर मैं रैशनलाइज करता हूँ तो cos x माइनस साइन एक्स को रैशनलाइजेशन विद डिनोमिनेटर करता हूँ तो सेम चीज़ विद पॉजिटिव साइन ऊपर मल्टीप्लाई होगी और विद अ पॉजिटिव साइन नीचे भी मल्टीप्लाई होगी। तो शायद ऊपर कुछ cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कुछ बने और वो 1 की तरफ हो जाए। तो हाँ, मतलब कुछ एक्सप्रेशन छोटी होती हुई दिख रही है। तो देखो मैं इसे कैसे करता हूँ, रेशनलाइज करता हूँ डिनोमिनेटर से। तो cos x प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। मैं dx को बार बार नहीं लिख रहा हूँ। तो अब देखिए ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में क्या आइडेंटिटी बन जाएगी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और ऊपर क्या बन जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और उसको हम खोलेंगे तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब ये देखिए ये क्या बनता है, हमें ये पता है कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। और 2 साइन एक्स कॉस एक्स किसके इक्वल होता है, साइन 2x के इक्वल। और कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, कॉस 2x के इक्वल। यहाँ पे मैंने सभी x वाली टर्म्स को 2x वेरिएबल की टर्म्स में चेंज कर दिया है, क्योंकि मेरे को उससे एक्सप्रेशन छोटी होती जा रही थी। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, वापस से एलसीएम सेपरेट कर सकता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec 2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x अपॉन cos 2x dx। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, अब हम ऐसे ही लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sec 2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan 2x इंटू dx। अब हमें sec और tan का इंटीग्रेशन हमें पता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, log mod sec x प्लस tan x प्लस c and integration of tan x is equals to log mod of sec x। और यहाँ पे log का बेस होगा e, ये नेचुरल log है। और अगर log के नीचे कोई भी बेस नहीं लिखा होता तो हम उसे कंसीडर भी नेचुरल log ही करते हैं। अब साइन सेक एक्स का इंटीग्रेशन हम देख चुके हैं क्या है, log mod sec x प्लस tan x। और हमने ये पढ़ा है अगर हमारे x के आगे कोई भी एक कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हो रही होती है, जैसे यहाँ पे 2 है, तो हमारे आंसर में क्या हो जाएगा, बस 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए हमारा आंसर क्या बन जाएगा, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन तो हम कर चुके हैं, हाफ ऑफ sec 2x का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, log mod ऑफ sec 2x प्लस tan 2x प्लस सिमिलरली विद tan x। यहाँ पे 2 एक कांस्टेंट टर्म x के साथ है तो यहाँ पे भी हम 2 से डिवाइड करेंगे और क्या आएगा, log mod ऑफ sec 2x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। हमारा ये एक आंसर यहाँ तक सही है और हम इंटीग्रेट कर भी चुके हैं, बट हमारी जो बुकलेट है उसके अंदर एक आंसर अलग है, वो अलग फॉर्म में दिया हुआ है। हम इस आंसर को यहाँ तक छोड़ सकते हैं, ये हमारा करेक्ट आंसर है। आंसर बुकलेट में इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर रखा है और फिर फाइनल रिजल्ट दे रखा है, तो हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब देखिए इसे और सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे हम एक लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हैं जो सबको पता होगी, लॉग ए प्लस लॉग बी। अगर लॉग का बेस सेम है तो हम वहाँ पे उन दोनों लॉग को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, लॉग ई बेस sec 2x प्लस tan 2x इंटू sec 2x प्लस c।
अब हम इसे और सिंप्लीफाई करते हैं। देखो लॉग की एक और प्रॉपर्टी लगाते हैं कि हाफ जो लॉग के बाहर लिखा हुआ है वो लॉग की टर्म की पावर बन जाता है। तो ये क्या बन जाएगा, लॉग बेस ई, यहाँ के अंदर पूरा मैं लिख देता हूँ, सेक टू एक्स प्लस टैन टू एक्स इंटू सेक टू एक्स की पावर 1/2 प्लस सी। अब देखिए इसे हम और सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करते वक्त हम क्या करते हैं, सेक टू एक्स और टैन टू एक्स को कॉस और साइन की टर्म में चेंज कर देते हैं। तो देखो सेक टू एक्स को हम चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, 1/cos2x, टैन टू एक्स क्या बनेगा, sin2x प्लस cos2x, और वापस से सेक टू एक्स क्या बन जाएगा, 1/cos2x की पावर 1/2 प्लस सी। अब देखिए अब यहाँ पे मैं एलसीएम को क्लब कर देता हूँ, क्या बन जाएगा, 1 प्लस sin2x अपॉन cos²2x प्लस सी, और यहाँ पे पावर 1/2 चल रही है हमारी। अब इसको और सिंप्लीफाई करते वक्त देखो अब यहाँ साइन हम 2x वाली टर्म्स को x वाली टर्म्स में चेंज कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमारे को आंसर में कहीं भी 2x की टर्म्स में आंसर नहीं है, आंसर है लॉग मॉड ऑफ सेक x प्लस पाई/4। तो सेक की टर्म में x है, 2x नहीं है, तो हमारे को यहाँ पे 2x को x की टर्म्स में चेंज करना होगा और फिर बाद में देखते हैं कि वो सेक कैसे बनेगा। तो देखिए लॉग ई, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1 को मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ sin² x प्लस cos² x में। क्यों, क्योंकि मेरे को इसे x की टर्म्स में चाहिए ना, और यहाँ पे sin2x को भी मैं एक्सपैंड कर सकता हूँ 2 sin x cos x में। तो यहाँ पे मेरी एक आइडेंटिटी बनती हुई दिख रही है मेरे को, cos²2x की पावर 1/2। अब यहाँ देखो यहाँ पे sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा है, मैंने इसलिए ये स्टेप करा। तो ये क्या बन जाएगा, लॉग मॉड sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ पूरे पे स्क्वायर बना देते हैं, अंदर क्या बचेगा, cos2x, और इसका क्या है, अंडर रूट है। पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट। अब यहाँ मॉड लगाएं या ना लगाएं बराबर ही बात होगी, क्योंकि लॉग के अंदर हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी आनी चाहिए और अंडर रूट हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही देता है। तो ये क्या बन जाएगा, लॉग मॉड लॉग बेस, ये देखो ये स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो बचेगा क्या, लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन cos2x प्लस सी। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। हमने ऊपर वाली टर्म्स को तो x की टर्म्स में ले आए हैं, बस cos2x को भी हमें x की टर्म्स में लाना है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, लॉग बेस cos2x की वैल्यू अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, cos2x क्या होता है, cos² x माइनस sin²x। तो cos² x माइनस sin² x बदलते हैं तो ये और क्या चेंज हो जाएगा, लॉग ऑफ sin x प्लस cos x। अब हम वापस डिनोमिनेटर में a² माइनस b² लगा के क्या बना सकते हैं, cos x माइनस sin x ब्रैकेट cos x प्लस sin x। अब ये देखिए cos x प्लस sin x प्लस cos x कट जाएगा और ये क्या बन जाएगा, 1/cos x माइनस sin x। तो इसे देख लेते हैं क्या बनता है हमारा, लॉग ऑफ 1/cos x माइनस sin x, और हमारा c तो चल ही रहा था साथ में। अब इसको और सिंप्लीफाई करना है। हम क्वेश्चन टफ नहीं है, बट इस क्वेश्चन के ऑप्शंस बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि हम जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और वहाँ पे एमसीक्यूज में ये मल्टीपल में क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें कि अलग अलग फॉर्म में इसके आंसर है। जैसे हम जो फर्स्ट स्टेप में हम ला चुके थे वो इसका एक आंसर हो सकता है, एक ऑप्शन में ये मिल सकता है कि हमारा आंसर यही वाला हो, बट और भी अलग ऑप्शंस में हो सकता है नेक्स्ट ऑप्शन में हमारा आंसर हो ये वाला, log 1/cos x माइनस sin x। और मैं इसको और सिंप्लीफाई करके, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हम और भी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ऐसे ही हम इसको बस सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं और अलग अलग फॉर्म तक पहुंच रहे हैं। हम क्यों अलग फॉर्म तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि हमारा आंसर जिस फॉर्म में हम उस तक पहुंचेंगे। आंसर पता है क्या गिवन है, लॉग ऑफ सेक x प्लस पाई/4। तो सेक बनाने के लिए हमें कॉस की टर्म चाहिए एक, जिसका हम रेसिप्रोकल सेक बन जाए। तो हमारे को इस cos x माइनस साइन एक्स वाली टर्म को किसी cos की टर्म्स में चेंज करना होगा। cos x प्लस पाई/4 में अगर हम इसे चेंज कर लेते हैं तो हम 1/cos x प्लस पाई/4 को sec x प्लस पाई/4 लिख सकते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। तो उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें cos x प्लस पाई/4 मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि cos x प्लस पाई/4 होगा क्या। cos x प्लस पाई/4 हम cos a प्लस b की आइडेंटिटी खोलेंगे तो क्या बनेगा, cos x और cos पाई/4 क्या होता है, √2 1/√2 माइनस
साइन एक्स इंटू साइन ऑफ पाई बाय 4 क्या हो जाएगा 1/√2। तो अगर मेरे को ये मिल जाए कॉस एक्स अपॉन रूट टू माइनस साइन एक्स अपॉन रूट टू, तो मैं कॉस एक्स प्लस पाई बाय 4 बना दूंगा। और अगर कॉस एक्स प्लस पाई बाय 4 बन गया तो सेक एक्स प्लस पाई बाय 4 भी बन ही जाएगा। तो बस यहाँ पे देखो हमारी चीज़ में और इनकी चीज़ में क्या डिफरेंस है, बस एक रूट 2 की कमी है। तो हम क्या करते हैं, रूट 2 को ऐड कर लेते हैं। तो देखो हम नीचे क्या करते हैं, रूट 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं पूरी टर्म से। तो देखिए क्या बनता हुआ दिख रहा है, लॉग ऑफ 1/√2 अपॉन कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 4। हमें दिख गया कॉस 1/√2 अपॉन कॉस एक्स प्लस पाई बाय 4 हमारा बनता हुआ दिख रहा है। तो मतलब हाँ हम पहुंच चुके हैं अपने सॉल्यूशन तक। हाँ तो ये लॉग की प्रॉपर्टी से हमने इसे सेपरेट कर दिया, लॉग 1/√2 माइनस लॉग बी कॉस एक्स प्लस पाई बाय 4। अब देखिए log 1/√2 और c तो एक साथ, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है और ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू, एक नई कांस्टेंट वैल्यू k बना लेंगे। हमारे पास बचेगा क्या, माइनस लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 4 बचेगा। और हमें log की एक नई प्रॉपर्टी भी पता है कि माइनस लॉग एक्स किसके इक्वल होगा, लॉग ऑफ 1/x के इक्वल। क्योंकि यहाँ -1 है, ये x की पावर में बनेगा, x की पावर -1 और x की पावर -1 इज 1/x। तो सिमिलरली अब हमारे को यहाँ पे क्या करना है, ये माइनस को 1/cos x प्लस पाई बाय 4 में चेंज करना है और 1/cos x प्लस पाई बाय 4 क्या हो जाएगा, sec x प्लस पाई बाय 4। तो अब इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूँ, लॉग ऑफ 1/cos x प्लस पाई बाय 4 को मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ sec ऑफ x प्लस पाई बाय 4 प्लस अ कॉन्स्टेंट k और c, कुछ भी बोल सकते हैं उसे। और हम फाइनल आंसर तक पहुंच चुके हैं। ये क्वेश्चन दिखने में बहुत आसान था, इसका सॉल्यूशन भी जल्दी आ गया था, बट जो इसका आंसर मैच करने के लिए हमारे को इतना सब कुछ करना पड़ा। अगर आपको इस सॉल्यूशन में कहीं भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। मेरे से कनेक्ट करने के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन। सो तब तक के लिए गुड बाय, सी या, एंड आई विल कैच यू अप इन द नेक्स्ट वन।